हाँ जी बेटा। तो देखिए कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बना के बताए थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी। इन फॉर्मूलों के बारे में हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोगों को पहला फॉर्मूला बनाना है साइन 2a का। किसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन? साइन 2a। अब ये साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन a कॉस a। साइन 2a का एक फॉर्मूला तो हमारे पास क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, और एक होता है इसका फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब ये फॉर्मूला कैसे बना इसके बारे में बात करते हैं अपन। साइन 2a बराबर हो गया हमारे पास 2 साइन a कॉस a, एक हो गया हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। देखिएगा तो हमने ये LHS ले लिया इसका साइन 2a। अब ये जो साइन 2a है, इस 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा a प्लस a करके, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ? साइन 2a है तो 2a को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस a लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बोलिए। अब a प्लस a हमने लिख लिया तो ये बन गया साइन a प्लस b। जो बाद वाला a है ना उसको एज ए b काम में लो, और बाद वाले a को एज ए b काम में लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन a प्लस b। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। होता है कि नहीं होता है बताओ? साइन a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और ये जो बाद वाला a है, ये बाद वाला a किसका काम करेगा? b का काम करेगा। और बाद वाला a जब b का काम करेगा तो इस बाद वाले a की जगह पर, मतलब बाद वाले a को एज ए b मानेंगे, मतलब इसमें जहां जहां भी b आ रहा है उस b की जगह पर अपन a लिख देंगे। तो साइन a प्लस a का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन? साइन a और कॉस b, अब b का मान भी a ही है, प्लस कॉस a और साइन b, और b का मान तो a है ही है। अब ये साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, ये लाइन समझ में आ गई सबको? कैसे लिखी हमने, बोलो बच्चों? हाँ बेटा ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखो आप, ये साइन a कॉस a और कॉस a साइन a, इसमें कोई फर्क है क्या? साइन a इंटू कॉस a और कॉस a इंटू साइन a, इसमें कोई फर्क है क्या बताइए? नहीं है। साइन a इंटू कॉस a और प्लस कॉस a साइन a, देखो मल्टीप्लाई में किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन a कॉस a और कॉस a साइन a, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। साइन a कॉस a और कॉस a साइन a, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये एक तरह से साइन a कॉस a और साइन a कॉस a जुड़ करके 2 साइन a कॉस a लिख सकते हैं इसको अपन। 1 साइन a कॉस a और 1 साइन a कॉस a क्या हो जाएगा? 2 साइन a कॉस a। तो पहला फॉर्मूला तो हमारे पास यही है। बोलो बात समझ में आई सभी को अच्छे से? हाँ भाई समझ में आया? दिव्यांश, अंकिता, चेष्टा, कनिष्का, केशवी, लकी, केशव, बात समझ में आई सभी को? साइन 2a बराबर क्या हो गया? 2 साइन a कॉस a। तो ये पहला फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। अब ये दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में है, अब हमें ये टेन के फॉर्मेट में लाना है। किस में लाना है भैया? टेन के फॉर्मेट में। तो टेन के फॉर्मेट में लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसमें जो साइन 2a का ये मान आया है ना, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, इसके अपॉन में क्या मान लें अपन? 1 मान लें। किसी के भी बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 लिखने में कोई आपत्ति थोड़ी है। 1 का अपन डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यस और नो? किसी के भी बटे में अगर अपन 1 लिखें तो 1 लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना? तो बटे में अपन ने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 लिख दिया तो इस 1 की जो वैल्यू है, 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं देखना, 2 साइन a कॉस a, और अपॉन में जो 1 है इस 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है, यस और नो?
बोलिए, 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही तो होता है, बोला करो भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। अब इसको मुझे पूरे को tan में चेंज करना है, तो पूरे को tan में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लोग करेंगे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर में भी कॉस स्क्वायर ए का भाग दे दो और डिनोमिनेटर में भी किसका भाग दे दो, कॉस स्क्वायर ए का। ऊपर भी अपन कॉस स्क्वायर ए का भाग दे दें और नीचे भी हम लोग कॉस स्क्वायर ए का भाग दे दें, है कि नहीं। न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस स्क्वायर ए का भाग अगर दे दें तो उससे क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन 2a बराबर। अब 2 साइन ए कॉस ए, इसमें कॉस स्क्वायर ए का भाग देंगे, 2 साइन ए कॉस ए, इसमें भाग लगेगा कॉस स्क्वायर ए का, और नीचे भाग देंगे तो इन दोनों में देना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा बेटा, देखो आप यहां पर तो एक कॉस से एक कॉस कट गया ये, और साइन ए बटे कॉस ए क्या बन गया, tan ए, तो ये 2, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, tan ए हो गया। अपॉन में कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए का भाग दिया तो ये 1 हो गया, प्लस और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a की जो वैल्यू है, साइन 2a का मान हो गया हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बोलिए यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए और एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से? बोलिए भाई, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो यहां तक तो बोलिएगा। आ गई? कोई परेशानी किसी को कोई तरह से नहीं है? चलिएगा, इसके बाद देखिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट साइन 2a के फॉर्मूले का, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलेंगे cos 2a की, कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग बात करते हैं cos 2a की। नेक्स्ट है हमारे पास cos 2a, साइन 2a के बाद पहले अपन सारे फॉर्मूले बना लेते हैं, फिर 1 बाई 1 कैसे कैसे यूज करना है, कैसे ये काम करते हैं वो देखेंगे। पहले ये फॉर्मूले कैसे, अब मान लो मुझे cos 2a बनाना है, तो cos 2a के ना, cos 2a को 4 तरह से लिखना सीखेंगे, 4 टाइप्स इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो cos 2a को अपन कितने तरह से लिखते हैं, 4 तरह से। 4 तरह से कैसे कैसे लिखते हैं, एक तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक इसको लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक इसको लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। एक इसको क्या लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक इसको लिखा जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये cos 2a के हमारे पास 4 सूत्र हैं, कैसे कैसे बनते हैं इनको अभी डिस्कस करेंगे। मतलब एक तो cos को लिखने का तरीका है कि cos और sin के फॉर्मेट में लिखें, एक जिसमें केवल cos आए, एक जिसमें केवल sin आए और एक जिसमें केवल tan आए। तो 4 तरह से cos 2a को लिखा जाता है। कैसे कैसे ये बनेंगे, तो पहले cos 2a का ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं अपन, cos 2a बराबर, तो 2a को हम लोग क्या लिख देंगे, a प्लस a लिख देंगे, सही है बात, यस और नो। और जैसे हमने साइन a प्लस b का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ऐसे ही इसमें किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, cos a प्लस b का। ये हो जाएगा cos a प्लस b, जो बाद वाला a है ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा, है कि नहीं। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, सही है। अब इसमें जहां भी b आ रहा है, इस b की जगह पे a हो गया, तो जहां भी आपको b दिखाई दे रहा है उस b की जगह पर क्या लिख दो, a लिख दो, और b की जगह पर a लिखोगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, 1 मिनट रुको।
ठीक है, तो b की जगह पर a लिखोगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास जहां भी आपको b दिखाई दे रहा है उस b की जगह पर a लिख दो, ये हो जाएगा cos a, और इस b की जगह पर भी a लिख देंगे cos a, cos a cos b, और b का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin a, और इस b का मान भी कितना लिख दिया हमने, a लिख दिया sin a, तो cos a माइनस sin a, ये चीज हमारे पास हो गई। अब cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर a हो गया, माइनस sin a क्या हो गया, sin स्क्वायर a हो गया। तो पहला फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? पहला फॉर्मूला बन गया cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सही है बात, बोलिए भाई। cos 2a बराबर जो हमारे पास यहां पर फॉर्मूला हो गया, वो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, सभी को समझ में आ गई? तो cos 2a का जो पहला सूत्र होता है, cos 2a का पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब दूसरा हमें ये प्रूव करना है, इससे ये लाना है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें cos ही cos आ रहा है, sin नहीं आ रहा। तो sin नहीं आ रहा, तो ये जो sin स्क्वायर a है इसको किस में चेंज कर देंगे, cos में चेंज कर देंगे, है कि नहीं? तो इसके लिए हमें देखो ये पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या लगा सकते हैं, cos स्क्वायर a को उधर ले जाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये हमारे पास क्या हो गया, cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। अब ये cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1। तो ये cos 2a का दूसरा सूत्र आ गया। समझ में आई बात सभी को? तो cos 2a का फॉर्मूला हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं। सही है बात, समझ में आ रहा है सभी को? बोलिए भाई। देखिए, तो cos 2a का सेकंड फॉर्मूला आ गया। अब cos 2a का तीसरा बनाना है, इसमें मुझे cos नहीं चाहिए, sin ही sin चाहिए। तो इस cos स्क्वायर a को लिख दो इसमें, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे तो sin स्क्वायर a को उधर ले जाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2a बराबर यहां से cos स्क्वायर a की जगह पर लिख दो इसमें 1 माइनस sin स्क्वायर a, और माइनस sin स्क्वायर a ये ऑलरेडी है ही है। तो बराबर कितना आ गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a आ गया। तो ये cos 2a का हमारे पास तीसरा फॉर्मूला बन गया कि cos 2a बराबर क्या हो गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां तक की तीनों बात समझ में आ गई। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। क्लियर यहां तक बेटा सभी को अच्छे से? चलिए अब इनको रफ कर देते हैं और चौथे वाले फॉर्मूले को समझते हैं, चौथा वाला कैसे बनाएंगे। अब tan के अंदर लाना है पूरा मामला। तो tan के अंदर लाने के लिए जैसे अपन sin में लाए थे tan के अंदर, वैसे यहां पर tan के अंदर लेकर के आएंगे। और tan के अंदर लाने के लिए अपन ने क्या करें, ये जो cos 2a का ये जो फॉर्मूला है इसके बटे में क्या मान लें अपन, 1 मान लें। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आया, इसके बटे में क्या मान लो, 1 मान लो। मान सकते हैं ना 1 बटे में, यस और नो? और 1 को क्या लिख देते हैं अपन, 1 को मैंने लिखना सिखाया था अभी आपको, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। 1 को लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। प्लस में किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिखो, चाहे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a लिखो, एक ही बात है। तो इस 1 को लिख दिया मैंने ये। अब लेकिन मुझे ये बदलना है tan में। तो tan में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर a का भाग दे देंगे ऊपर और cos स्क्वायर a का भाग दे देंगे नीचे। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग डिवाइड बाय cos स्क्वायर a, डिवाइड बाय cos स्क्वायर a इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में किसका भाग दे दो आप, cos स्क्वायर a का भाग दे दो। cos स्क्वायर a से ऊपर डिवाइड कर दो और cos स्क्वायर a से नीचे डिवाइड कर दो। तो cos स्क्वायर a का ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा cos 2a बराबर cos स्क्वायर a का भाग cos स्क्वायर a में दिया 1 माइनस sin स्क्वायर a में cos स्क्वायर a का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a बटे में
नीचे भाग देंगे कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए का भाग दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? यहां तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, आप लोग कर सकते हो इस तरह से। चलिएगा, अब एक फॉर्मूला देता हूं, साइन 2a का बना लिया हमने, cos 2a का बना लिया। अब tan 2a का एक ही फॉर्मूला है, tan 2a का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में खुद बनाएंगे इसको। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। tan 2a का ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा और इस फॉर्मूले को बनाइए अपनी अपनी कॉपी में। कौन कौन बच्चा बना पाता है, जो लोग बना लें वो रेज हैंड करें। tan 2a का फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। बनाइए इसको। tan 2a का ये फॉर्मूला कैसे आप लोग बनाओगे ये मुझे बताइए। tan 2a का फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। हाँ भाई, तो मुझे नहीं लगता ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बताने की आवश्यकता है। इसमें हम देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते ही है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने बचपन में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये जब फॉर्मूला tan a प्लस बी का हमारे पास होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें यहां पर लिखना है tan 2a। तो 2a को हम लोग क्या लिख देते हैं, 2a को लिख देते हैं हम a प्लस a। 2a को क्या लिख देते हैं, a प्लस a लिख देते हैं। अब 2a को जब a प्लस a लिखा तो ये हो गया a प्लस b, मतलब b की जगह पर क्या हो गया a, तो यहां b की जगह a कर दो, यहां b की जगह a कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। अब ये tan a और tan a कितना हो गया, 2 tan a हो गया, और tan a इंटू tan a कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो tan 2a का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है केशव, समझ में आई बेटा बात अच्छे से? चलिए, तो ये हमने 2a के अंदर बात करी, अभी sin 2a cos 2a tan 2a इनकी बात हम लोगों ने करी। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा 3a की तरफ सैर करते हैं, थोड़ी सी 3a के फॉर्मूले पर चलते हैं। sin 3a cos 3a tan 3a, sin 3a cos 3a tan 3a ये कैसे काम करते हैं देखिएगा। sin 3a का फॉर्मूला होता है बेटा, 3a को मुझे a के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो sin 3a आपके पास एज ए क्वेश्चन मान लो आप इसको, कि आपको ये प्रूव करना है sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसको प्रूव करके दिखाइए मुझे। अब sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है। दिखाइए मुझे फटाफट से, कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर पाता है देखते हैं। sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है ना, यहां पर मैं ये सारे सूत्र लिख देता हूं, आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। तो 2 sin 2a का होता है 2 sin a cos a, और दूसरा होता है इसका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बाकी तो पहले वाले जानते ही हो, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना एक साथ। cos 2a के 4 बताए थे मैंने, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और एक हमने पढ़ा है tan 2a का लास्ट में अभी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क है, sin 2a में बटे में प्लस आता है और tan 2a में माइनस आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, sin 2a cos 2a tan 2a के फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, और इस वाले फॉर्मूले को आप बनाइए
साइन 3a का सूत्र कैसे हम लोग बनाएंगे, बनाइए फटाफट। देखिए मैं बनाता हूं इस सूत्र को, कैसे अपन इस फॉर्मूले को बनाएंगे। साइन 3a बनाना है। अब 3a को हमें यहां पे देखो एंगल 3a है और 3a को हमें कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, a में कन्वर्ट करना है। 3a को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, a में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन 3a, तो 3a को हमने ब्रेक कर दिया साइन a प्लस 2a, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या हो गया, साइन a प्लस b, ये 2a है ना 2a, ये किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। अब मतलब एंगल को छोटा करना है अपन को, तो अपन ने 3a को अभी तोड़ दिया a प्लस 2a में, तो ये हो गया साइन a प्लस b। अब साइन a प्लस b का सूत्र जानते हैं हम लोग, जानते हैं सभी लोग साइन a प्लस b का सूत्र, याद है सबको, ठीक है। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b। b कितना है बेटा, b है हमारे पास 2a प्लस कॉस a और साइन b, तो b कितना है, b की जगह पे क्या लिखना है 2a, जहां b आना चाहिए था उस b की जगह पर हमने क्या लिख दिया 2a। अब यहां पर ये कॉस 2a भी नहीं चाहिए, 2a को a में कन्वर्ट करना है, तो 2a को a में कन्वर्ट करने के लिए ये वाले सूत्र काम आते हैं। अब cos 2a को कन्वर्ट करना है, sin 2a को कन्वर्ट करना है। अब sin a, अब यहां पर cos 2a का सूत्र लिखेंगे। अब cos 2a के तो चार सूत्र हैं हमारे पास, कौन सा लगाएं, cos 2a के तो चार सूत्र है, कौन सा लगाएं, तो सूत्र वो लगाना है जिससे हमें फायदा हो। अब फायदा किससे होगा साहब, हमें मामला जो लाना है वो साइन में लाना है, तो अपन साइन में ही लगाएंगे ना केवल, जबरदस्ती cos की एंट्री क्यों कराएं और tan की एंट्री क्यों कराएं। जब हमें लाना ही साइन में है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाइए आप, तो यहां पर cos 2a का फॉर्मूला अपन ये लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। ये क्यों नहीं लगाऊं कि इसमें cos आ रहा है, इसमें cos आ रहा है, tan आ रहा है, cos और tan अपने को चाहिए नहीं तो वो हमने लगाई नहीं, प्लस ये cos a। अब sin 2a के दो सूत्र हैं, तो tan से तो इसमें तो साइन आ ही नहीं रहा, अब शुद्ध रूप से साइन में तो सूत्र है ही नहीं इसका, अब या तो साइन कॉस लगेगा या टेन लगेगा, इसमें तो साइन आ ही नहीं रहा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको ही लगाएंगे। तो साइन 2a का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे अपन 2 साइन a कॉस a। अब ये क्या बन गया साहब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन a कम साइन a, साइन a को 2 साइन स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2 साइन क्यूब a माइनस का, ये 2 साइन a और कॉस a से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर a, ये कॉस स्क्वायर a हो गया। अब कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर a को, मुझे कॉस नहीं चाहिए ना, साइन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है, यस और नो। बाकी लोग भी बताएं भाई, कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ तो यहां पे लगा देते हैं अपन, कितना हो जाएगा देखिए साइन a। आप लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है यार कि ये समझ में नहीं आ रहा क्या, इसलिए एक्टिव रहा करो, बोलते रहा करो, ताकि मुझे लगे हाँ भाई मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक। कॉस स्क्वायर a को क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये हो गया हमारे पास साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, और 2 साइन a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया 2 साइन a, और माइनस में ये हो गया 2 साइन क्यूब a, ठीक है ना। अब देखो जी 2 साइन a और 1 साइन a, ये हो गया 3 साइन a, और माइनस का 2 साइन क्यूब a, माइनस का 2 साइन क्यूब a, माइनस का 4 साइन क्यूब a, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। समझ में आ गई बात सबको अच्छे से, बोलिए भाई कोई दिक्कत। हाँ साइन a प्लस बी प्लस सी, हाँ साइन a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत काफी सारी आएगी, आ जाएगा उससे भी, उसमें कॉस स्क्वायर a आएंगे काफी सारे, तो कॉस स्क्वायर a को क्या लिख देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख देना, ठीक है ना। उसमें क्या आएगा, साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a, फिर आएगा प्लस साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a, प्लस साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a को क्या लिख देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो आ जाएगा उससे भी, साइन a प्लस बी प्लस सी से भी ला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार तोड़ दो इसको, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है,
तो ये हमारे पास में आ गया। अब इसके बाद में फॉर्मूला बनाइए आप cos 3a का, जल्दी से उसको आप बनाइए, अब उसको खुद से बनाइए। अब ये आप लोगों से खुद से बन जाना चाहिए। cos 3a बराबर, cos 3a बराबर आपको बनाना है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसमें पूरा मान cos में लाना है आपको। cos 3a का फॉर्मूला क्या बनाएंगे आप? cos 3a का फॉर्मूला बनाइए आप 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बनाइए फटाफट cos 3a का फॉर्मूला। हो जाए, चलिए आप आज इन दोनों इस फॉर्मूले को ट्राई कीजिएगा आप लोग घर पे। और एक और लिख देता हूं मैं tan 3a, cos 3a और tan 3a दोनों को आप ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है तो फिर कल मैं करवाता हूं क्लास में। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये दो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको cos 3a का फॉर्मूला बनाना है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है ना। और एक आपको tan 3a का फॉर्मूला बनाना है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूले ड्राइव करने, और ये सारे के सारे फॉर्मूले यहां तक कि आपको ये याद भी होने चाहिए, लर्न भी होने चाहिए। कल सबसे मैं पूछूंगा भी सबको ये फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो ही हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मूले हम लोगों को याद होना बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इनको आप लोग ट्राई करिएगा, फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।